हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त के लोंगिया और आप देख रहे हैं ये बात। आज मैं आपके लिए खबर इसरो से लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 70,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्य करते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, साउंडिंग रॉकेट्स एंड ग्राउंड सिस्टम्स का विकास करना शामिल है। इसरो के वर्तमान निर्देशक डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा, जिसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना। लेकिन आज जो मैं आपको हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी इसरो के वर्तमान निर्देशक डॉक्टर सोमनाथ जी की तरफ से ही निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने भारत के इसरो के भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया है। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि धरती हमेशा सुरक्षित नहीं रह पाएगी, इंसान भी हमेशा इस पर नहीं रहेगा। जिस तरह डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए, इसी तरह इंसान भी एक दिन धरती से विलुप्त हो सकते हैं। इसके लिए या तो वह खुद जिम्मेदार होगा, या प्रकृति, या फिर अंतरिक्ष से आने वाले एस्ट्रोड इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए जरूरी है कि अंतरिक्ष में नई धरती, नए आयाम खोजे जाएं, जहां पर इंसानों को सुरक्षित रहने की संभावना बन सके। गगनयान प्रोजेक्ट इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद इसरो अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। इसरो चीफ ने बताया कि चंद्रमा और मंगल पर लगातार एस्ट्रोड की बमबारी होती रहती है, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए वहां कोई वायुमंडल तो है नहीं। धरती पर अपना वायुमंडल है, इसीलिए आप एस्ट्रोड के हमले से बच जाते हैं। इंसान धरती पर हमेशा तो रहने वाला नहीं है। इसरो प्रमुख ने कहा कि डायनासोर मारे गए क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन इंसान बुद्धिमान है। इसके बावजूद इंसानों की जिंदगी धरती पर बेहद सीमित है। अगर इंसानों ने नई जगह रहने के लिए नहीं चुनी, तो एक ना एक दिन धरती खत्म हो जाएगी और इसी के साथ इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम दुनिया से जुड़कर भविष्य के लिए नई योजनाओं पर काम करते रहें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत के इसरो ने अंटार्कटिका में भी अपने सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर दुनिया भर के सेंटर्स हैं। वहां भारत के भी 3 सेंटर्स मौजूद हैं। अब आप पूछोगे कि इनकी ज़रूरत क्या थी, तो इसका जवाब भी इसरो के चीफ ने कुछ यूं दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम भविष्य में कुछ खास जगहों और ख़ास क्षेत्रों में अपना कदम नहीं रखेंगे, तो हमें वहां से बाहर कर दिया जाएगा। अगर चंद्रमा पर भारत के कदम नहीं पड़े, तो भविष्य में चंद्रमा से दुनिया भर के लोग भारत को बाहर कर देंगे। इसलिए हमने अंटार्कटिका में अपने 3 स्टेशन बनाए हैं। हम चंद्रमा पर पहुंचे, हम सबसे पहले मंगल पर पहुंचे। उन्होंने कहा गगनयान ही अंतिम पड़ाव नहीं है, भारत स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एस सोमनाथ ने कहा कि गगनयान सिर्फ एक नया प्रयास है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो शुरू कर रहे हैं। 100 साल होने पर हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना चुके होंगे। सिर्फ गगनयान तक हम नहीं रुकेंगे। हम चाहते हैं कि जब दुनिया के बड़े स्पेस मिशन में बड़े देश शामिल हों, तब भारत का 1 या 2 एस्ट्रोनॉट उस टीम का हिस्सा बने। हमें अंतरिक्ष की बड़ी खोज में शामिल किया जाए। हमारी अगली पीढ़ियां सौर मंडल के बाहर जाएंगी। सोमनाथ ने कहा कि भारत के चंद्रयान 1 मंगलयान समेत कई ऐसे मिशन किए हैं, जिसने यह स्थापित कर दिया है कि हमारा देश, हमारे वैज्ञानिक, हमारे लोग और हमारा इसरो दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि हम अपने लोगों की सुरक्षा, सेहत, संपन्नता, इसके लिए हम उन्हें ऐसे मौसम, कृषि, आपदा, नेविगेशन, संचार जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ियां दूसरे ग्रह ही नहीं, सौर मंडल और उसके बाहर एक्सप्लैनेट तक जाएंगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है भारत के भविष्य को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।